जिस गुजरात में कोरोना के 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां बीजेपी का एक विधायक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। सवाल है क्यों? जिस कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट 10 के पार चली गई हो, वहां कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना को लेकर उसके नेताओं की सोच पर ही सवाल खड़े करती है। जिस बिहार में कोरोना से मुख्यमंत्री तक न बच पाए हों, वहां विरोध के नाम पर सरेआम नियमों का उल्लंघन करने क्यों दिया जाता है? कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन लगा तो हम सब ने जनता को इस तरह से पुलिस के हाथों मार खाते हुए देखा। जनता की इस पिटाई की वजह नियमों को तोड़ना बताया गया। जब दूसरी लहर आई तब कोरोना का नियम तोड़ने वाली जनता से फाइन के रूप में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में भरा गया। लेकिन जिस भारत में कोरोना रोकने के नाम पर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और कहीं कहीं तो सरकारें लॉकडाउन ही लगा दे रही हैं, उसी भारत में जनता के लिए नियम बनाने वाले नेता खुलेआम नियमों का मजाक बना रहे हैं। मानो जनता से कह रहे हो कि लोकतंत्र में भले ही वो मालिक कहलाए, लेकिन असली शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास ही है। सबसे पहले गुजरात चलिए। जगह का नाम है खंबा, जहां मंच पर गाना गा रहे ये लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी हैं। कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रमों में इस तरह से नोट उड़ना आम बात है, लेकिन कोरोना काल में सब वाकई में हैरान करता है, क्योंकि मंच पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। ये वीडियो देखकर आपको एक बार तो लगेगा कि ये कोई पुराना वीडियो है, जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जिस गुजरात में ओमिक्रॉन के 250 से ज्यादा मामले हों, एक दिन में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हों, वहाँ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के तारदार होने से सवाल उठता है कि क्या सारे नियम और कायदे कानून सिर्फ जनता के लिए हैं? आप ये जानकर तब और परेशान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक मौजूद थे। गायक के ऊपर नोटों की बारिश करते ये बीजेपी के स्थानीय विधायक मयूर रावल हैं, जिन्होंने हजारों की भीड़ में न तो मास्क पहना और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। अगर यही काम जनता करे तो नतीजा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेता तो नेता है। ये सब गुजरात के उस आणंद जिले में हुआ जहां बाकी राज्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आणंद जिले में 250 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। फिर भी इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मयूर रावल और आणंद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार शामिल हुए। जब पक्ष और विपक्ष एक साथ हो तो फिर नियमों की फिक्र कौन करेगा? शायद इसीलिए दावा है कि जब बीजेपी विधायक नोट उड़ाने के लिए मंच पर आए तो गायक कीर्तिदान गढ़वी ने वहां मौजूद लोगों को मास्क उतारने को कहा। सवाल उठता है कि जब कोरोना रोकने के नाम पर सरकारें दुकान और फैक्ट्रियां बंद कर जनता को घर पर बिठा रही हैं, उन्हीं सरकारों में शामिल इन नेताओं और विधायकों के लिए कोरोना के नियम कहां चले जाते हैं? क्योंकि ये रोग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लहर में नेता कोरोना की लहर को खूब मुंह चढ़ा रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने कोरोना प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता दोनों को एक ही झटके में किनारे कर दिया। बरेली के नित्यानंद आश्रम के इस हॉल में इकट्ठा भारी भीड़ को आप देख सकते हैं, जिन्हें 2000 कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बोहरन लाल मौर्य के अलावा बरेली के लोकसभा सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद थे। जब मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक समेत दूसरे लोगों पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। पूरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी जगह बगैर आयोजन के एक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी जो संबंधित हैं एसडीएम सदर, उनसे जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद वीडियो वायरल को देखते हुए, क्योंकि उसमें जो कुछ प्रदर्शित हो रहा था उसमें जो जनप्रतिनिधि उनका फोटो स्पष्ट था, तो उसके आधार पर आयोजक के खिलाफ और अन्य सभी संबंधित के खिलाफ जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला थाना भोजीपुरा में दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने हर तरह की जनसभाओं, रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक लगाई है। लेकिन मानो उत्तर प्रदेश में नियमों का पालन करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है, क्योंकि वो तो अपनी शादी में 100 से ज्यादा लोगों को न्योता नहीं दे सकती, लेकिन नेताजी जितनी चाहे उतनी भीड़ जुटा सकते हैं। ये लखीमपुर खीरी है, जहां ये भीड़ चुनावी सभा के लिए जुटी है।
पुलिस ने ऐन मौके पर छापा मारा और सभा को भंग कर दिया। साथ ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेता आरएस कुशवाहा पर आचार संहिता और कोविड नियम तोड़ने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। यूपी के बाद बिहार में नेताओं की दादागिरी देखिए। ये पटना शहर है, यहीं पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन धरना देने वाले नेता बेखबर हैं। पीएम की सुरक्षा में सेन के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना हो रहा है, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल क्या किया? नेताजी कैमरा बंद करवाने पर उतर आए। क्यों आप रोक रहे हैं? क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आप कैमरे पे क्यों हाथ दे रहे हैं? इसलिए तुमको बता दिया गया कि तुमको बता दिया गया। किसी को रोक दीजिएगा कवर करने से। हाँ, न रोकेंगे। तो क्यों आप कैमरे पे हाथ दे रहे थे? क्या कह रहे हैं? आइए बताइए हमारे प्रश्न। आइए। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस सब सोशल डिस्टेंस में, ठीक है। आप अपने घर में सोशल डिस्टेंस पालन करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही नेता नियमों की परवाह नहीं करते, तो दक्षिण के राज्य कर्नाटक चलिए। ये भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने की तस्वीरें हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस भारी भीड़ में कोरोना की फिक्र किसी को नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों को धत्ता बताते हुए बीजेपी विधायक के समर्थकों ने धक्का मुक्की के बीच अपने नेता का स्वागत किया। कोरोना गाइडलाइंस को न मानने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता शामिल हैं। बिदर जिले के हरकुंड गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आए लोगों ने मास्क नहीं पहना था। इसके अलावा कांग्रेस ने वीकेंड कर्फ्यू के दिन महारैली आयोजित करके ये जता दिया कि नियमों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो सवाल सीधा है, अगर नियम तोड़ने पर जनता से जुर्माना वसूला जा सकता है, तो फिर सबके लिए नियम बनाने वालों के लिए सारे नियम कहां गायब हो जाते हैं? पटना से सुजीत कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ गोपी मनहार, गांधीनगर, आज तक।